इस आदमी का मुंह जबरन खोलकर सामने वाले आदमी ने जबरन उसके मुंह में एक माउथ पिस्ट ठूंस दिया। फिर उस आदमी ने एक प्लास्टिक का पाइप निकाला और उसके मुंह में डाल दिया। वो आदमी तड़पता रहा, चीखता रहा। वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो पूरी तरह से बंधा हुआ था। डॉक्टर पूरी ताकत से उसके मुंह में पाइप घुसेड़ता रहा। पाइप ने उसके गर्दन की नली को ब्लॉक कर दिया। एक जोरदार धक्के के बाद प्लास्टिक की पाइप उसके पेट तक पहुंच गई। फिर डॉक्टर ने सामने वाली एक स्विच को ऑन कर दिया। अगले ही पल सारी ईल मछलियां पाइप के जरिए उसके मुंह में घुसने लगी। आदमी को घुटन होने लगी, लेकिन वो सिर्फ देख सकता था। कुछ ही देर में सारी इलिया पाइप के जरिए उसके पेट तक पहुंच गई। इलियो के लिए उसका पेट एक स्वर्ग बन गया था। फिर उन लोगों ने पूरे 5 घंटे का इंतजार किया ताकि उनके पेट में इलिया एसिड के वजह से पूरी तरह घुल जाए। फिर एक कंटेनर से निकल रही पीले रंग के तरल को इकट्ठा किया। जब आदमी की आंख खुली तो उसने खुद को एक रिकवरी सेंटर के बिस्तर पर पाया। उसका एक पैर प्लास्टर में था। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसे एक सपना जैसा लग रहा था। वो अभी उलझन में था। तभी सेंटर का डायरेक्टर उसे बताता है कि कल कार एक्सीडेंट के बाद तुम हमें बेहोश मिले थे। सेंटर के स्टाफ ने उसकी जान बचाई थी। पैर के अलावा और कोई बड़ी चोट नहीं थी। उसने आदमी को पानी ज्यादा पीने की सलाह दी ताकि पैर जल्दी ठीक हो जाए। उसके जाते ही आदमी ने पास रखी पानी की ग्लास उठाई और एक ही सांस में पी गया। तभी पानी पीते वक्त उसका ध्यान ग्लास के नीचे एक कीड़े पर पड़ती है। वो कीड़ा जिंदा था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे मसल दिया। पर उसे क्या पता था, वो पहले से ही एक जाल में फंस चुका था। कुछ देर बाद जब वो सेंटर में घूमने के लिए बाहर निकला तो उसे ये जगह बहुत ही अजीब लग रही थी। कुछ लोग बड़े बड़े स्टीमर जैसे मशीन में थे। कुछ बूढ़े लोग स्विमिंग पूल में वाटर एरोबिक्स कर रहे थे। लेकिन सबसे अजीब ये था कि कुछ लोग पानी के टंकी में लगातार तैर रहे थे। ना उनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क था और ना ही बाहर निकलकर सांस ले रहे थे, जैसे पानी में मछलियां तैर रही थी। आदमी ने एक नर्स से पूछा। नर्स ने बताया ये फेरी वाटर है जिसमें इतना ऑक्सीजन है कि लोग अंदर ही सांस ले सकते हैं, बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आदमी को यकीन नहीं हुआ और वो वहाँ से चला गया। कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन उसे हर पल अजीब लगता था। कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत और खराब होने लगी। बात करते वक्त उसके नाक से खून निकलने लगा। अचानक सर घूमने लगा और नीचे गिर गया। जब उसे होश आया तो डॉक्टर ने बताया ये अंदरूनी चोटें थी। जो एक्सीडेंट हुई थी, ये बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन उसके लिए सेंटर का स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आदमी को अब शक होने लगा था क्योंकि वो दवा ले रहा था, हर नियम फॉलो कर रहा था, फिर भी उसकी तबीयत और खराब हो रही थी। उसे लग रहा था कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है। सच्चाई जानने के लिए उसने दिखावटी में सब कुछ हाँ कह दिया, लेकिन ये फैसला उसके जान पर आने वाला था।